नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। एक दिलचस्प बात और जिस वजह से आप भी बार बार इन तस्वीरों को आज देख रहे होंगे, सुनीता विलियम्स और उनके साथ जो स्पेस साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉट्स थे, जब वो धरती पर वापस लौटे 9 महीने बाद, तब उन्हें स्ट्रेचर पर क्यों रखा गया। हर किसी का ये सवाल होगा, स्ट्रेचर पर सुनीता विलियम्स ठीक है कि नहीं, उनके साथ जो साइंटिस्ट थे वो 9 महीने से ज़्यादा स्पेस में रहे, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो गई, उनकी तबीयत बिगड़ गई क्या, ये सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों के जवाब के साथ हम आपके पास आए हैं। असल में सुनीता विलियम्स जिस स्टारलाइट शिप के साथ स्पेस में गई थी, उसका थ्रस्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आई और उसके थ्रस्ट मैकेनिज़्म में दिक्कत आने की वजह से वो वापस उस स्पेस शटल से नहीं आ सकी। लिहाजा 9 महीने से ज़्यादा वक्त वो और वहाँ मौजूद साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स को बिताना पड़ा, जिसके बाद एलन मस्क ने यानी नासा ने एक दूसरी कंपनी को हायर किया और एलन मस्क की तरफ से ड्रैगन एक स्पेस शटल तैयार किया गया, जिसे स्पेस में भेजा गया और जिसकी मदद से सुनीता विलियम्स और बाकी साइंटिस्ट वापस आ पाए। जब वो धरती पर पहुँचे तब उन्हें जब उस स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकाला गया, यानी उस शटल से बाहर निकाला गया, तब एक स्ट्रेचर लगाया गया और उस पर बैठकर सुनीता विलियम्स आई। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, हाथ ऊपर वेव कर रही थी, लेकिन स्ट्रेचर पर रही क्यों, पैदल भी आ सकती थी। असल में जो भी साइंटिस्ट स्पेस से वापस धरती पर आते हैं, आईएसएस के एक नॉर्म्स के तहत, यानी कहा जाए तो एक एसओपी के तहत, उन्हें स्ट्रेचर पर ही वापस लाया जाता है। इसके पीछे कई सारी साइंटिफिक कारण हैं। आप समझिए कि स्पेस में रहने से बॉडी में कई सारे अस्थायी बदलाव होते हैं। जब वापस धरती पर आते हैं तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत अंतर होता है। स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है, धरती पर उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है। चक्कर आ सकता है, कोई परेशानी हो सकती है, ये सारी चीज़ें यूज्ड टू होने में कुछ वक्त लगता है। यानी स्पेस से धरती पे आने के बाद इन एसओपीज़ का ध्यान रखा जाता है सभी एस्ट्रोनॉट्स के साथ, और उन्हें पहले स्ट्रेचर दिया जाता है। कई सारे एस्ट्रोनॉट्स मना भी करते हैं कि उन्हें स्ट्रेचर की ज़रूरत नहीं, लेकिन इस एसओपी का पालन सबको करना होता है, क्योंकि इतने लंबे समय में स्ट्रेस पर रहने के बाद, स्पेस में रहने के बाद, बॉडी में अस्थायी बदलावों के साथ साथ वहाँ का गुरुत्वाकर्षण 0 होने की वजह से शरीर बहुत हल्का होता है, लेकिन धरती पर इसके ठीक इतर गुरुत्वाकर्षण फोर्स बहुत ज़्यादा है। लिहाजा जब ये एस्ट्रोनॉट्स धरती पर आते हैं तो उनके लिए स्ट्रेचर रखा जाता है और कुछ वक्त तक उन्हें ऑब्जर्वेशन में भी रखा जाता है कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। कुछ देर बाद जब वो यूज्ड टू होते हैं तब वो ऐसे ही नॉर्मल हमारे और आपकी तरह चलते हैं पैदल। लेकिन इस एसओपी का पालन किया जाता रहा है और लंबे समय से किया जाता रहा है। जब भी कोई स्पेस शटल वापस स्पेस से धरती पर आता है और उसमें बैठे हुए एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उन्हें तुरंत ऐसे हाथ पकड़कर बाहर कभी नहीं लाया जाता। उन्हें हमेशा एक स्ट्रेचर दिया जाता है, एक रिवॉल्विंग चेयर, एक स्ट्रेचर, जिसके जल्दी वो बैठते हैं और फिर बैठकर उससे स्ट्रेचर से वापस आते हैं। मेडिकल एड एक्सपर्ट्स रहते हैं वहाँ पर, स्पेस रिसर्च से जुड़े हुए लोग रहते हैं जो समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ख़ासतौर पर मेडिकल फैसिलिटीज़ का इंतज़ाम होता है। कई लोगों को कई बार चक्कर भी आया, ऐसी भी घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। लिहाजा एहतियात के तहत इस एसओपी का पालन किया जाता है और जितने भी एस्ट्रोनॉट्स धरती पर पहुंचते हैं उनके लिए एक एसओपी के तहत, यानी एक रूल बुक के तहत, ये स्ट्रेचर लगाए जाते हैं। हालांकि सुनीता विलियम्स की हम तस्वीरें देख रहे थे, आपने भी देखी होंगी बेशक, कि वो कैसे हाथ हिला रही हैं, कैसे स्ट्रेचर पर बैठी हैं और बहुत जोश से 9 महीने से ज़्यादा वक्त उन्हें स्पेस में बिताना था। और उसके बाद जब वो वापस आई तो चेहरे पर वैसी ही मुस्कान, और कई सारी कोशिशें हुई, नासा ने भी कोशिशें की, लेकिन एलन मस्क की कंपनी की तरफ से ड्रैगन जो स्पेस शटल बनाया गया उससे वो वापस आ गई। और इस स्ट्रेचर को देखकर हम सबके मन में बहुत कौतूहलता थी, तो ये जानकारी लेकर हम आपके साथ आए थे। कैसी लगी आपको जानकारी, ज़रूर हमें बताइएगा, और भी इसी तरह की रोचक जानकारियाँ लेकर आगे भी आपके साथ रहेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।